स्टूडेंट, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत झकास होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज जो है बिहार बोर्ड के क्लास 10th में फाइनल एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 तथा -2, -1 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है हम जो है फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। ए बी सी डी जो है एक समचतुर्भुज है। ए का जो निर्देशांक दिया है, क्या दिया? ए पॉइंट क्या है? 3,0 है, बी है 4,5 और सी है -1,4 और डी है -2, -1। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे जो है ए सी है, इसको हम जो विकर्ण ए सी है इसको हम D1 मान लेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो विकर्ण बी डी है इसको हम क्या मान लेंगे? D2 मान लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए हल करेंगे और यहाँ से समझिएगा ध्यान से। देखिए हम सबसे पहले ए वाला पॉइंट लिख लेंगे। ए वाला पॉइंट है 3,0। फिर यहाँ बी वाला पॉइंट क्या है? -1, सॉरी यहाँ पे सी वाला पॉइंट लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सी वाला पॉइंट लिखेंगे -1,4, -1,4। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए ए वाला पॉइंट जो है ये x1 y1 का मान है और सी वाला पॉइंट ये x2 y2 का मान है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए हमको जो है विकर्ण AC की लंबाई ज्ञात करना है तो लिखेंगे AC, ब्रैकेट में लिख लेंगे D1। ये हमारा जो है पहला विकर्ण D1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूरी सूत्र का फॉर्मूला रख लेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए अब जो है हम x2 का मान रखेंगे। x2 का मान -1 है तो x2 का मान -1 रख लेंगे, माइनस है तो माइनस। फिर यहाँ x1 है तो x1 का मान 3 है तो 3 रख लेंगे। फिर यहाँ पे जो है इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान क्या है? y2 का मान है यहाँ पे 4 तो 4 रख लेंगे। और y1 का मान यहाँ पे 0 है तो 0 रख लेंगे। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए -3 और -1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए -3 और -1 -4 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 गो में से 0 घटेगा तो 4 गो होगा। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 16 और 16 जोड़ेंगे तो होगा 32। अब जो है हम जो है 32 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 32 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए मिलेगा क्या? 4 चौका 16 और 16 दूना 32। देखिएगा 4 × 4 × 2 यानी 4 चौका 16, 16 दूना 32। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा? तो मिलेगा डबल 4 है तो सिंगल आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहाँ पे जो है डबल 4 है तो सिंगल जो 1 4 बाहर आ जाएगा। इसका जोड़ा नहीं है तो ये क्या होगा? रूट में ही रहेगा, यानी 4√2 आ जाएगा। किसका मान? जो है D1 का मान आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए अब जो है हमको विकर्ण जो है BD निकालना है। तो जो है विकर्ण BD निकालना है तो पहले बी वाला पॉइंट लिख लेंगे। बी वाला पॉइंट जो है 4,5 है तो लिख लेंगे 4,5। बी वाला पॉइंट 4,5 हो गया। डी वाला जो पॉइंट है इसको भी लिख लेंगे -2, -1, -2, -1। अब देखिए जो बी वाला पॉइंट है ये x1 y1 का मान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो बी वाला पॉइंट है ये x1 y1 का मान हो जाएगा। जो डी वाला पॉइंट है ये x2 y2 का मान हो जाएगा। अब हमको जो है BD निकालना है, यानी BD क्या है? हमारा विकर्ण, दूसरा विकर्ण BD है तो इसको क्या है? इसको BD है, इसको हम जो है D2 नाम दिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? D2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए BD जो है हमारा विकर्ण जो है, दूसरा विकर्ण जो है हम निकालेंगे BD की लंबाई तो हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए x2 है ना तो x2 का मान यहाँ पे क्या है? -2 है तो -2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस। फिर यहाँ x1 है तो x1 का मान 4 है तो 4 होगा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ y2 है तो y2 का मान -1 है तो -1 होगा। माइनस है तो माइनस, फार्मूला माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर y1 है तो y1 का मान 5 है तो 5 हो जाएगा। और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए -2 और -4 -6 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। -5 और -1, -5 और -1 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा। 6 का स्क्वायर 6 6 के 36 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 के 36। अब यहाँ पे देखिए 36 + 36 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, देखिए 72 को हम तोड़ेंगे
तो क्या हो जाएगा 6 × 6 = 2। अब यहाँ पे देखिए 6 × 6 = 36, 36 दूना 72। अब यहाँ से क्या निकलेगा ध्यान दीजिएगा, देखिए डबल 6 है तो सिंगल 6 बाहर आ जाएगा। इस जो है ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये दो रूट में 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये जो होगा D2 का मान है। हाँ हाँ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए D1 का मान क्या मिला, तो D1 के मान मिला है 4√2, 4√2 मिला है D1 के मान। फिर जो है D2 का मान क्या मिला है, D2 का मान मिला है 6√2, तो 6√2 हो जाएगा D2 का मान। अब यहाँ पे देखिएगा, हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे D1 गुणे क्या हो जाएगा D2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1/2 तो हो जाएगा, 1/2 का 1/2 होगा, गुणे D1 का मान रखना है, तो D1 का मान 4√2 है, तो लिखेंगे D1 का मान 4√2। फिर यहाँ D2 रखना है, तो D2 का मान 6√2 है, तो लिखेंगे 6√2। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए ये जो है 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी जो है 2 से 4 कट गया 2 बार में। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 6 से अगर 2 में गुणा हो जाए तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इंटू देखिए √2 में √2 से गुणा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझिएगा, अगर √2 में √2 से गुणा करेंगे तो √4 होगा, √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये अगर हम √2 में √2 से गुणा करते हैं तो केवल 2 मिलेगा। अब 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, यहाँ पे 24 वर्ग क्या हो जाएगा इकाई या वर्ग मात्रक। ध्यान दीजिएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है k का मान ज्ञात करे यदि तीनों बिंदु 4, 6, 8, k तथा 12, -6 संरेखी हो। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए ये जो 4, 6 है इसको a मान लेंगे, तो a वाला पॉइंट लिख लेंगे 4, 6। फिर यहाँ जो 8, k है इसको क्या मान लेंगे b मान लेंगे, इसको लिख लेंगे 8, k। फिर जो है यहाँ 12, -6 है तो इसको c मान लेंगे 12, -6। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, देखिए a वाला पॉइंट हो जाएगा x1 y1 के मान, b वाला पॉइंट हो जाएगा x2 y2 के मान, और c वाला पॉइंट हो जाएगा x3 y3 के मान। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, लिखेंगे, देखिए अगर यहाँ पे कह रहा है कि जो है यदि तीनों बिंदु जो है 4, 6, 8, k तथा 12, -6 संरेखी हो, तो अगर संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, देखिए इसको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2, इसका ट्रिक से लिखेंगे इसको x1, फिर लिखेंगे y - y, 1/2 x1 y - y, फिर प्लस x2 y - y, फिर प्लस x3 y - y। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान समझिए, देखिए यहाँ पे एक ट्रिक लगा देंगे, क्या होगा 23, 31 और क्या हो जाएगा 12। यहाँ पे 23, 31, 12 इसका ट्रिक हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 0। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए 2 इधर क्या है गुणा भाग कर है, यहाँ पे 2 जो है भाग कर है, तो बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो क्या करेगा गुणा करेगा। तो अगर 2 जो है बराबर के दाहिने साइड जाके 0 में गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ x1 है तो x1 का मान क्या है, x1 का मान 4 है, तो 4 रखेंगे। फिर यहाँ y2 है तो y2 का मान क्या है, y2 का मान यहाँ पे k है तो k रखेंगे, माइनस यहाँ y3 है तो y3 का मान -6 है तो इसको -6 लिख लेंगे। फिर प्लस x2 है ना, तो x2 का मान क्या है, यहाँ पे x2 का मान जो है 8 है तो 8 रख लेंगे। फिर यहाँ y3 है तो y3 का मान क्या है -6 है तो -6 लिख लेंगे। फिर यहाँ y1 है, यहाँ पे y1 है तो y1 का मान क्या है 6 है तो इसको लिख लेंगे 6। चलिए, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस होगा। फिर यहाँ पे x3 है तो x3 का मान 12 है तो 12 रख लेंगे। फिर यहाँ y1 है तो y1 का मान यहाँ पे 6 है तो 6 रखेंगे। फिर माइनस y2 है तो y2 का मान k है तो k रखेंगे। बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे 2 जो है बराबर के जो है दाहिने साइड जाएगा, तो यहाँ पे 2 जो भाग कर रहा था बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो गुणा करेगा 0 में, तो जब 0 में 2 गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 4 का 4 होगा, इंटू यहाँ पे देखिए k का k हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 6 है तो 6 होगा, प्लस 8 है तो 8 होगा। यहाँ पे देखिए -6 और -6 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 12 है तो 12 होगा, और यहाँ पे इंटू 6 माइनस k है तो क्या हो जाएगा 6 माइनस k हो जाएगा। बराबर में क्या होगा
जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा, ध्यान समझिए, देखिए 4 में अगर के से गुणा होगा तो 4 में के से गुणा होगा तो क्या होगा, 4 के हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए 4 से 6 में गुणा होगा तो 6 चौका 24 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस होगा। यहाँ पे 12 बाटे क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, प्लस है तो प्लस, अब देखिए यहाँ पे 12 छक 72 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, 12 से के में होगा गुणा तो क्या होगा, 12 के हो जाएगा। अब बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए अगर 4 गो के में से 12 गो के घटेगा तो -8 गो के होगा। 4 गो के में से अगर 12 गो के घटेगा तो माइनस कितना होगा, 8 गो के होगा। अब यहाँ पे देखिए 72 और 24 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 72 गो और 24 को जोड़ेंगे तो शायद 96 गो होगा ही। चलिए, अब -96 है तो -96, अब बराबर में क्या होगा, 0। अब देखिए +96 -96 कट जाएगा, और यहाँ पे -8 के बराबर मिल जाएगा 0। -8 के बराबर क्या होगा, 0। अब इसको इधर समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -8 के बराबर, -8 के बराबर 0 मिला, तो ये -8 जो है के में गुणा कर रहा है, तो -8 बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा। तो इसलिए जो के बराबर, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए तो के बराबर क्या होगा, 0। यहाँ पे -8 जो है गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो अगर 0 में -8 से भाग होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, अगर 0 में -8 से भाग होगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो के का मान 0 होगा, यही आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है 2 बिंदु P 2, -2 और Q -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, देखिए ये हमारा रेखाखंड PQ है और इसका मध्य बिंदु A हमने मान लिया है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, P वाला पॉइंट जो है 2, -2 इसको लिख लेंगे। फिर जो है Q वाला जो पॉइंट है -2, 2 इसको भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए P वाला जो पॉइंट है, इसको जो है x1 y1 का ये मान हो जाएगा, और जो Q वाला पॉइंट है -2, 2 ये क्या हो जाएगा, x2 y2 का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, हमको मध्य बिंदु a x, y निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x1 का मान रखना है, तो x1 का मान 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस x2 का मान यहाँ पे -2 है तो -2 रखेंगे, अब बटा में 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर y1 का मान यहाँ पे -2 है तो -2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y2 का मान क्या है, 2 है तो 2 हो जाएगा, अब बटा में 2 है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस, और 2 है तो 2, अब बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे +2 और -2, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पे +2 और -2 कट के क्या हो जाएगा, 0, अब बटा में क्या होगा, 2। यहाँ पे भी ध्यान समझिएगा, +2 और -2 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 बटा 2। इधर भी मिलेगा क्या, 0 में अगर 2 से भाग लगेगा तो 0, इधर भी अगर 0 में 2 से भाग लगे तो 0, क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। यही हमारा आंसर होगा।